दोस्तों, आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण हमने आधुनिक विश्व में भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना नहीं छोड़ा। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आदतें विकसित करने में सहायक होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसमें जड़ी बूटी सहित अन्य प्राकृतिक चीज़ों से उत्पाद, दवा और रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ तैयार किए जाते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगापचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। तो दोस्तों, जिस वनस्पति के बारे में मैं बात कर रही हूँ इसका नाम है छोटा धतूरा। ये एक वसंत खरपतवार है। इसका बोटैनिकल नाम ज़ैंथियम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी है। इस बीमारी में संक्रमण के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है उनकी कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो जाता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज की समस्या होने पर प्राय लोग खाने पीने की चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन छोटा धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कलह है तो खत्म हो जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है वो भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला, जिस पौधे के बारे में अब मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला के नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जिसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है और औरत को खुश करता है। आपको बता दें कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन्स दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस पौधे के बारे में अब आपको बताने वाली हूँ, ये पौधा मर्दों के लिए बहुत पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वो रोग आपसे दूर चला जाएगा। तो अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो संतान की प्राप्ति भी होगी और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो
सकती है तो वो ज़रूर होगी। ये पौधा आपकी ज़रूर मदद करेगा। इसकी जड़ में दोस्तों 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए पत्नी को समय देना जरूरी है दोस्तों। इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे हुए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें कि इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर आप रख दीजिए इसको और इसे किसी चीज़ से दबा दीजिए, बुक किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार ज़रूर देखना, आपको इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते रहते हैं तो वो बहस बंद हो जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है दोस्तों। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं जो मैं अब बताने वाली हूँ। तो प्रिय दर्शकों, यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता, तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है, तो इन समस्याओं से छुटकारा आप पाना चाहते हैं, तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे, तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज़्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको करना क्या है? 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसे भी खून की खराबी हो उसे दूर कर देंगे। पलाश के जड़ को दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफ़ेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। तो ऐसे में इन्हीं में से एक पलाश का पेड़ भी है। अगर आपके घर में जगह है तो आप इन्हें जरूर लगाएं, वरना आप पलाश के फूल माता लक्ष्मी को तो अर्पण जरूर करें ताकि माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो सके। क्योंकि दोस्तों, जब माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। सफलता के मार्ग पर आप चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत मानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।